हेलो बच्चों, जय हिंद। हम आज आपके लिए क्लास 10th का मैथ का अगला सेशन जो हम 1.3 तक कवर कर लिए थे। अब होली वगैरह की छुट्टी वगैरह थी तो उसमें थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो उससे अब निकलते हुए अब एक्सरसाइज 1.4 का सेशन लाए हैं। अब इससे क्या है कि अब चैप्टर वाइज सीरीज जो भी आपकी रहेगी वो चलती रहेगी और आप लोग यहाँ पे बने रहेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या है, मैथ का सीरीज आया है, इसके बाद फिर अब सीरीज स्टार्ट होने वाली है आपका साइंस का। तो साइंस का भी क्लास 10th और 12th दोनों का साइंस का चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। आप लोग बने रहें, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम वगैरह में आपका अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं 1.4 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमने अपरिमेय सिद्ध करना हमने सीख लिया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो उसको हमने सिद्ध कर लिया था कि जो भी परिमेय संख्या, पहले अपरिमेय संख्याओं को हम परिमेय मानते थे, अब अपरिमेय मानते थे, फिर उसको परिमेय मान के फिर उसे कुछ रूल वगैरह था उसको फॉलो करके फिर हम बता देते थे कि लास्ट में ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं 1.4 में क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन करने से पहले इसके कुछ कुछ इसके रूल्स हैं उसको समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। रूल समझ लेंगे तो क्वेश्चन तो कितने भी रहें वो कर लेंगे, और पहले क्वेश्चन करने लगे, यही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ही करेंगे तो दिक्कत होगा। तो देखते हैं, देखिए रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं वो दो टाइप, उसको जब काटते हैं संख्याओं को, वो दो टाइप की संख्याएँ होती हैं। अब दो टाइप की संख्याएँ काटते हैं तो कुछ संख्याएँ जो कट जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये शांत दशमलव संख्या होती है। और कुछ संख्याओं को भाग देते हैं और काटते रहें, कटेगा ही नहीं, तो ये हो जाती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाती है जिनको काटें और कटे ना, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसमें भी दो ठो होता है, एक ठो नॉन रिपीटिंग होता है जो काट देने पर रिपीट नहीं होता है, अलग अलग संख्याएं आती हैं और वो कटेगा नहीं, और एक होता है रिपीटिंग डेसिमल जिसको काटेंगे तो रिपीट होने लगेगा। तो ये देखिए, ये रिपीटिंग डेसिमल है, इसको अगर काटेंगे तो ये मतलब एक ही संख्या रिपीट होने लगे बार बार तो वो रिपीटिंग डेसिमल, और जो रिपीट ना हो उसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए इसमें शांत अशांत क्या होता है, जिसको काटें भाग दें कट जाए शांत, और जो नहीं कटे वो अशांत। तो इस टाइप के इंसान भी होते हैं, देखोगे कुछ इंसान गुस्सा हुआ शांत कर दिए तो शांत हो जाएगा, और कुछ हो गया अशांत दशमलव की तरह रहेगा, गुस्सिया गया तो गुस्सियाया ही रहेगा, इधर उधर झगड़ा करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये संख्याएं जो होती हैं P/Q के रूप की होती हैं, जहाँ जो P/Q के रूप में, जहाँ Q पूर्णांक होता है, P Q दोनों ही रियल नंबर्स हैं, पूर्णांक होते हैं। इनका हर का क्या करते हैं, शांत दशमलव को चेक करने के लिए इनके जो हर होते हैं ना, हर मतलब नीचे वाली संख्या, इसका हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इनका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 2 के पावर m, मतलब 2 के गुणनखंड का होना चाहिए, या 5 के गुणनखंड का होना चाहिए, या 2, 5 दोनों के गुणनखंड के रूप का ही होना चाहिए, तब तो वो होगा शांत दशमलव। तब ये क्या होगा, तब ये हो जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग। अगर ये 2 और 5 के गुणनखंड के अगर कुछ डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, उसमें कुछ और भी गुणनखंड आ गया, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, तब वो शांत दशमलव नहीं रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। देखिए Q का मान 2 के पावर m या 5 के पावर m के अलावा कुछ दूसरा भी गुणनखंड अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। देख लीजिए, इसको हम चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 13/5, इसको चेक करते शांत है कि अशांत। तो 5 से हम 13 में भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 13 में से 10 जाएगा 3, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 5 छक्का 30, कट गया, तो ये कट गया तो शांत हो गया, और ये परिमेय संख्या इससे प्राप्त होता है। और ये 10/3 है, इसको हमने 3 से भाग दिया, अब 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा 1, फिर दशमलव, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 3 3, ये चला जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, और ये हो जाएगा नहीं कट रहा है तो इसे अशांत बोलेंगे, और अशांत जो होता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। आई होप ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है या क्वेश्चन कैसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे तो देखिए ये पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये 13/25, पहला हमारा क्वेश्चन है 13/25। इसको हमको पता करना है कि ये शांत है कि
असात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31/25 का हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, काटेंगे इसको। तो इसको काटते हैं तो कितना आता है, 31/25 को काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7, 3 10 1 11, 11 जोड़ने पे अगर 12 आता, 3 से कट जाता तो 3 से कट, 5 से काटेंगे, 5 चक्का 30 हो गया, 1 बचा, 5 दूना 10 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूना 10 हो गया, 5 बचे 25, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम, कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 31/25 को कितनी 5 है, तो 5 के पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 आ गया। इसका मतलब ये 5 के रूप का है कि नहीं, चाहे वो 5 के रूप का हो, चाहे वो 2 के गुणनखंड का हो, चाहे वो 2 5 दोनों के गुणनखंड का हो, तब वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। मतलब ये क्या है, शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर नहीं, यहाँ पे क्या है 5 के पावर 5 के रूप का है, के रूप का है। अतः यह संख्या शांत दशमलव होगी, क्या हो जाएगी, शांत दशमलव होगी। इज दैट क्लियर। तो इसमें क्या करना है, इसको बताना है कि ये संख्या क्या है, शांत दशमलव होगी। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है 17/8। इसको चेक करना है, ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शांत है कि अशांत है। ठीक, तो इसको देखेंगे तो ये क्या है 17/8। तो इसका हर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हर को काटेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, मतलब 2 3 बार आया, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 बार आया, मतलब ये 2 के पावर n गुणनखंड के रूप का है। अतः ये एक क्या है, शांत दशमलव। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। तो लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड p/q के रूप का जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप में आया है, 2 के पावर n के रूप में आया है, अर्थात यह एक क्या है, शांत दशमलव। इस चीज को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64/455, ये क्वेश्चन है। अब इसको चेक करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हर यही है, तो हर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 455 को हम काटते हैं, यहाँ पे इसको काटेंगे, 5 से ही कटेगा, तो 5 9 45, 5 1 कम 5, फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 2 7 3 21, फिर ये 13 से कटेगा, 1। इसका देखिए गुणनखंड जो आया है 455 का, वो आया है 5 × 7 × 13। अब ये देखिए, ये इसका गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड जो है, वो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। अब इस रूप का नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अलग अलग 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, तो 2 5 के अलावा कुछ भी रहे ना तो वो हो जाएगा। अतः यह एक अशांत दशमलव, अतः यह एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव। इज दैट क्लियर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक अशांत दशमलव। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको हम देखते हैं, फिर इसको बताते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 64 तो हो गया 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये क्वेश्चंस है, इसको देखना है। अच्छा, हम हर क्वेश्चन का तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, ये पहले से ही खंड में है, तो देखिए इसमें देखिए 2 के पावर 2 तो है, 5 के पावर 7 भी है, लेकिन 7 के पावर 5 आ गया, 7 अलग से आ गया है कि नहीं। और हम यहाँ पे पढ़े हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड, जो हर का अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है ना, अब इस एक्स्ट्रा की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, अब इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा,
अशांत दशमलव, तो इसके अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। जब इतना के रूप का नहीं है, अतः यह एक क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अतः यह एक अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या है। क्लियर है? देखिए 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 है, लेकिन उसके अलावा 7 अगर नहीं रहता तो ये शांत हो जाता। 7 की वजह से ये क्या हो गया, अशांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो चौथा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा जो है वो 23/23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। अब देखिए ये संख्या देखने में ही लग रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, काटना पीटना है नहीं, ये देख के ही लग रहा है कि ये देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। जब इस रूप का है, इतना के रूप का है, जब इतना के रूप का है तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह एक क्या है, शांत दशमलव संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हम हर का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे काट काट के उसमें हम पता कर लेते हैं। अगर 2 और 5 के रूप का आया तो शांत, अगर इस रूप का नहीं आया तो अशांत। क्लियर है? फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें क्या बोला है कि जितने भी शांत पाए गए हैं, जितने भी शांत गुणनखंड पाए गए हैं, उनका क्या किया है कि उनमें गुणनखंड निकालने, उनका भाग विधि से निकालने के लिए बोला है कि भाग करके बताइए कि वो शांत है कि नहीं, भाग करके दिखाना है। अब भाग करके दिखाना है तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हमको भाग करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को जो हम करेंगे तो इसमें भाग करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये था हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा 13/31/125 ये था। तो इसका हमने पहले अभाज्य गुणनखंडन किया। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3125 का हमने किया था अभाज्य गुणनखंड, तो ये आया था 5 से काटने पे 625, 5 से काटेंगे तो 125, 5 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। मेरा थोड़ा प्रैक्टिस है तो जल्दी हो जा रहा है, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है? तो इसमें क्या है कि ये 1 2 3 4 5 5 बार में कटा है। अब 5 बार में कटा है तो इसको पहले इस रूप का लिख लेते हैं। इसको गुणनखंडन करने के लिए देखिए हमको भाग करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है उसमें क्या करते हैं, कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं हम, ये है 25, 25 में अगर 10 से भाग देना है हमको, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जितना नीचे जीरो रहता है ना उतने अंक पे ऊपर दाहिने से दशमलव लगाते हैं। एक जीरो है तो इधर से एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 2.5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। नहीं क्लियर है तो इसको एक बार भाग करके देख लेते हैं। 10 से भाग देंगे 25 में, 2 बार में जाएगा 10 दूना 20, 5 आ गया, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा, 10 पंजे 50, ये हो जाएगा, मतलब कट गया, 2.5 आ गया कि नहीं। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जैसे कोई संख्या सपोज आ गई, जैसे ये संख्या आ गई 31 20 5 इतना आ गया और इसमें हमको 1000 से भाग देना, तो सिंपल सा क्लियर है कॉन्सेप्ट कि 1000 में कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दो, 1 2 3, तो हमारा कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो हमारा देखिए 1 2 3 3 अंक पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस चीज़ को क्या करेंगे, दशमलव को बढ़ाएंगे। तो शांत कैसे आता है, जैसे हम 10 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो डायरेक्ट दशमलव लगा देता है और वही संख्या रुक जाती है, और रुक जाती है इसका मतलब वो क्या हो जाती है, कौन संख्या हो जाती है, शांत दशमलव हो जाता है। तो हमको इसी वजह से हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जब अभाज्य गुणनखंडन किए, तो 2 और 5 के रूप का ही लाए थे, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है और 10 से संख्या में अगर भाग देते हैं तो वो वहीं पर क्या हो जाती है, रुक जाती है, कट जाती है। तो हमको बस 10 के रूप का बनाना है इस संख्या को काटने के। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। ये कितना आया है 5, तो ये देखिए 31 लिखते, 13 लिखते हैं यहाँ पे, 13 इस 31 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो हम इसको 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 के पावर 5। अब जब 5 के पावर 5 हो गया तो इसको हमको 10 बनाना है। क्या करना है, 10। तो 5 का गुणा किस में करता है कि 10 हो जाता है, 2 में, 5 दूना 10, तो हम यहाँ पे 5 का गुणा हम 2 से करेंगे कि 10 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, और देखिए इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए हम जिस चीज़ से इसमें गुणा करते हैं उसी चीज़ से भाग भी देते हैं, जिस चीज़ से गुणा करेंगे उसी से क्या करेंगे, भाग भी देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, 5 है तो यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। 5 दूना क्योंकि हो जाएगा 10। अब 5 दूना 10 हो गया, तो इसमें जितना घात रहती है उतना ही घात हम यहाँ पे भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे 5 घात है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 घात बढ़ाएंगे। तो 2 के पावर 5 से हमने इसमें भाग दिया, इसका मतलब हम 2 के पावर 5 से हम इसमें गुणा भी करेंगे, मतलब गुणा भाग दोनों करना होता है 2 के पावर 5 से। अब 2 के पावर 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 से भाग और 2 के पावर 5 से गुणा। अब देखिए क्या हो गया, 13 हो गया ऊपर, और ये हो गया 2 के पावर 5 अपान। इसको क्या लिखेंगे, देखिए 5 एक इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, a के पावर m गुणे b के पावर m हो तो ये हो जाता है a गुणे b के पावर m, मतलब पावर को कॉमन ले लेते हैं और इनका गुणा हो जाता है। वो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, 5 का 2 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणे 2, 5 का गुणा 2 और 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5। क्लियर है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि 13 ऐसे ही है, 2 के पावर 5 को हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये आ जाएगा 32, 32 आ जाएगा 32 अपान। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया, अब 10 के पावर कितना हो गया 5, 5 दूना 10 और 10 के पावर 5 ये हो गया। अब यहाँ पे 13 का गुणा इसमें करते हैं तो ये 13 का गुणा 32 में करेंगे, 13 दूना 26 को 6 हासिल 2 और 13 तियाँ 39, 39 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 41, 41, 416 आ गया। और इस ये आ गया 10 के पावर 5 है, इसका मतलब जितना अंक ज़्यादा रहता है ना, जितना जीरो ज़्यादा रहता है उस संख्या के आगे उतना जीरो यहाँ पे लगा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 6 तो पहले से था, 3 अंक पे जीरो लगेगा, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 जीरो पहले बढ़ा लीजिए। अब 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 5 अंक पे हमको दशमलव बढ़ाना है, तो हमने 1 2 3 4 5, 5 अंक पे हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब जब हमने दशमलव लगा दिया तो दशमलव को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, दशमलव बहुत डरता है, उसको एक जीरो उसको कवर करने आ जाता है, तो यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 5 जीरो है तो 5 अंक पे दशमलव लग गया कि नहीं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, 5 अंक पे दशमलव लगा के इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बिना भाग दिए ही हम इसको शांत दशमलव को निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, कर लेंगे। क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, इनको देखते हैं इसी विधि से और ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 17/8। इसको भी क्या करना है, शांत दशमलव निकालना है, जो शांत है उसको भाग दे के करना है। तो यहाँ पे देखिए वही ये चीज़ तो पहले ही हमने किया था, 17/8 ये शांत था तो इसको देखिए ऐसे लिखे थे। प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे 2 के पावर 3 आएगा, 2 चौका 8, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, तो 3 बार आया तो 2 के पावर 3, 17/2 के पावर 3 हो गया। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 है तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। तो मैं बताऊँ 5 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, लेकिन यहाँ पे जो भी पावर रहेगा वही पावर यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ 3 पावर था तो हमने कितना पावर लगा दिया, 3 पावर, तो 5 के पावर 3, ऊपर भी 5 के पावर 3। अब ये ऊपर हो गया 17 और गुणे 5 के पावर 3 होता है 125, 125 अपान, ये देखिए 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 3 तो पावर कॉमन हो जाएगा। अब देखिए इसका दोनों का गुणा किए जब हमने तो आ गया 2125 और 5 दूना हो गया 10, 10 के पावर 3, फिर 2125 अपन 3 है तो 3 जीरो और 3 अंक, 3 जीरो से भाग देना है तो 3 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो देखिए 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो 2.125 ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। इज दैट क्लियर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। इसको तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ये तो पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड है। इसको देखिए करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, ऐसे हमेशा इस टाइप को करने के लिए जो घात होती है घात बराबर रहनी चाहिए। तो देखिए घात इसमें किस जो बड़ा रहता है उसके बराबर करते हैं। तो बड़ी घात तो 3 है, छोटी घात 2 है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे 3 बनाएंगे। अब 2 को 3 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। क्या करेंगे,
ऊपर नीचे दोनों गुणा। तो ऊपर नीचे यहाँ पे 5 के पावर 1 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं 5 के पावर 1, क्योंकि 2 और 1 3 इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस इजीली के लिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 23 ऊपर हो गया और गुणे ये 5 का पावर 1 तो 5 ही होगा अपान, ये देखिए 2 के पावर 3 हो गया और 2 और 1 ये 3 हो गया, ये भी हो गया 5 के पावर 3, क्योंकि 2 और 1 3। अब दोनों क्लियर हो गए, अब दोनों बराबर हो गया तो इसका गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 को 5 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 115 हो गया। और 2 का 5 में गुणा होगा, 2 गुणे 5 और 3 कॉमन हो जाएगा, देखिए 115 अपान 2 पंजे 10, 10 के पावर 3, तो 115 अपान 10 के पावर 3 का मतलब 1000, 3 जीरो, 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा। देखिए 115 को लिखते हैं, यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं, 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे दशमलव, 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव, और यहाँ पे अकेला इसको नहीं छोड़ते हैं, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से हम सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट इसको बताना है। देखिए इसमें क्या बताना है कि ये क्वेश्चन है, इसको बताना है कि ये बताइए शांत दशमलव है कि अशांत है कि कैसा आवर्ती फलन है। ठीक है, अनवसानी है, अनवसानी आवर्ती फलन है या शांत है। ठीक है, तो अनवसानी का मतलब वही जो फैलता चले जाए, है ना, रुके ना, जिसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग जिसे बोलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसको सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, परिमेय है कि नहीं। तो देखिए ये पॉइंट के बाद कुछ एक सीमित समय तक जाके रुक गया है, और जब रुक गया है तो ये क्या है, शांत दशमलव है। नहीं उस तरह का नहीं देखना है तो ऐसे देखिए 4 3 और पॉइंट है, तो कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक पे दशमलव है। 9 अंक पे दशमलव को हटाने के लिए कितने जीरो से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, 10 के पावर 9 से, मतलब 9 जीरो से। तो इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 के पावर 9 जीरो से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10 जीरो से 9 जीरो से गुणा करेंगे तो 9 जीरो कौन लिखेगा, तो 10 के पावर 9 लिख देते हैं। अब ये जीरो से ये क्या होगा, दशमलव कट जाएगा। 9 जीरो से 9 अंक का दशमलव क्या हो गया, उड़ गया। अब उड़ गया तो बचा क्या, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपान कितना बचा, 9 जीरो लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो। तो ये एक अपान में संख्या है कि नहीं, ये संख्या किस रूप की है, P बटा Q के रूप की है, के रूप की है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अतः यह एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो पहला क्या है, रैशनल नंबर है, पहली जो है ये परिमेय संख्या। दूसरा देखिए ये पहले ही लग रहा है नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये बढ़ता हुआ जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते हुए जा रहा है। और ये देखिए 120 है, 1200 है, 1,20,000, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यह एक कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये एक अनिश्चित मान देगी, इस वजह से यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, या ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। इसको देखते हैं, ये देखिए रिपीटिंग है, ये देखिए ये भी रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग है मतलब बार बार यही चीज़, बार लगा है, बार का मतलब होता है बार बार ये चीज़ रिपीट होगा, और बार बार रिपीट होगा तो रिपीट होते होते आगे जाएगा। तो ये भी एक तरह की क्या हो जाएगी, ये देखिए इसी टाइप की संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ये रिपीट बार बार नहीं हो रहा है। देखिए ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग है लेकिन शांत है, ये शांत हो जाएगा कहीं एक जगह जाके। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक शांत दशमलव है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी एक परिमेय है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल है, और ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से ये आपका जो ये अभ्यास था 1.4, ये समझ में आया होगा आपको।
आप लोग कंसंट्रेट होकर अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि होली वगैरह में 1-2 दिन क्या है कि वीडियो वगैरह सही से नहीं बन पाया है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि रेगुलर आपकी वीडियो चलती रहेगी और आप लोग मैथ को कंसंट्रेट होकर बढ़िया से यहाँ पे पढ़िएगा। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन है या ये दिक्कतें हैं, उसको हम क्लियर करने का पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद।